तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ समुद्री लुटेरों को जो कहीं से एक बच्चे को उठा कर लाते हैं। बच्चे को देखकर लुटेरों का कप्तान कहता है, बुढ़िया तगड़ा माल देगी इसके बदले में। अब हम देखते हैं मोरोलैंड नाम के एक छोटे से आइलैंड को। उस आइलैंड पर बस कुछ ही आदमी रहते थे, जिनमें से एक इंजन ड्राइवर भी होता है, उसका नाम ल्यूक होता है, और एक महिला थी जिसका नाम मिसिस वोट होता है, और एक आदमी भी होता है, उसका नाम मिस्टर स्लीप होता है। वहाँ के एक राजा भी होते हैं जिसे वो किंग एल्फांजो के नाम से बुलाते हैं। एक दिन वहाँ पर एक आदमी एक पार्सल लेकर आता है और बोलता है ये पार्सल वाइल्ड 13 ने मिसिस ग्राइंड टूथ के लिए भेजा है। लेकिन वहाँ पर तो कोई ग्राइंड टूथ के नाम से नहीं रहती थी, पर फिर भी मिसिस वोट झूठ मूठ में कहती है मैं ही हूँ ग्राइंड टूथ। और फिर वो उस पार्सल को खोल कर देखते हैं। उसके अंदर एक बच्चा होता है जो एक लड़का होता है। अब राजा उसे पालने की जिम्मेदारी मिसिस वोट को देता है और फिर ल्यूक उसका नाम जिम रखता है। अब जिम बड़ा हो जाता है। ल्यूक के पास एक ट्रेन भी होती है जो सीटी बजाकर इंसानों की तरह बात करती है और उसका नाम एमा होता है। एक दिन जिम की पैंट फट जाती है। जिम उसको लेकर मिसिस वोट के पास आता है। मिसिस वोट जिम को पैंट में एक बटन लगाकर देती है। बटन के नाम से अब जिम को अपना एक सरनेम भी मिल जाता है। अब उसका पूरा नाम जिम बटन हो जाता है। अब जिम उस पार्सल को देख रहा होता है जिसके अंदर वो वहाँ पर आया था, और फिर वो ल्यूक के पास जाता है। ल्यूक एमा की रिपेयरिंग कर रहा था और वो ल्यूक से पूछता है कि ये बात सच है ना, मिसिस वोट मेरी माँ नहीं है। ल्यूक कहता है हाँ, लेकिन उसने तुम्हें एक माँ की तरह ही प्यार किया है। फिर ल्यूक को किंग एल्फांजो का फोन आता है और वो ल्यूक को उसके पास आने को कहता है। ल्यूक वहाँ पर जाता है। किंग उससे कहता है तुम्हें एमा को यहाँ से भेजना होगा क्योंकि आइलैंड पर जगह कम पड़ रही है। लेकिन ल्यूक कहता है कभी नहीं। किंग कहता है तो फिर जिम को भेज दो। ल्यूक कहता है लेकिन जिम तो अभी छोटा बच्चा है। किंग कहता है कब तक बच्चा रहेगा, शादी होगी, बच्चे होंगे और फिर रहने के लिए जगह भी चाहेगी, कहाँ पर रखोगे तुम उसे, किसी ना किसी को तो जाना ही होगा। और फिर ल्यूक वहाँ से वापस आ जाता है और मिसिस वोट को सब बताने लगता है और वो बोलता है कि मैंने एमा को लेकर यहाँ से जाने का फैसला किया है। मिसिस वोट कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन और कोई रास्ता नहीं होता और वो एमा से कहता है कि हमें जाना होगा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम एक साथ चलेंगे। तभी जिम वहाँ पर आता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन ल्यूक कहता है क्या, कभी नहीं। जिम कहता है लेकिन तुम और एमा मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ल्यूक जैसे तैसे मान जाता है। अब रात होती है और ल्यूक जाने की तैयारी कर रहा था। जिम मिसिस वोट के पास आता है और एक लेटर वहाँ पर रख देता है और चला जाता है। लेटर के अंदर ये लिखा था, मैं एमा और ल्यूक के साथ जा रहा हूँ, घबराना मत और रोना नहीं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और जिम और ल्यूक एमा के साथ निकल पड़ते हैं। जाते हुए समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है और वो उसके साथ बहकर चले जाते हैं। सुबह होती है और वो एक बीच पर बेहोश होते हैं। जिम को होश आता है, वो ल्यूक को उठाता है और वो थोड़ी दूर जाते हैं। उन्हें एक बोतल के अंदर एक लेटर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाते हैं और जिम उसे पढ़ने लगता है। उसके अंदर लिखा हुआ था, जिसको भी ये लेटर मिले प्लीज मेरे पिताजी तक पहुंचा देना, मुझे किसी ने पकड़कर बेच दिया है और मुझे खरीदा है मिसिस ग्राइंड टूथ ने। जिम पूछता है ये ग्राइंड टूथ कौन है। ल्यूक आगे पढ़ने लगता है। आगे लिखा होता है इस जगह का नाम ड्रैगन है, प्लीज हमें बचा लो, मेरा नाम लिसी है। और अब वो लिसी के बारे में पता करने के लिए पास ही के एक मेंडला राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। उनको वहां से पता चलता है कि लिसी वहां की राजकुमारी होती है। वो राजा को ये सब बताने के लिए जाते हैं। वो महल के दरवाजे पर आते हैं। दरवाजे पर एक आदमी होता है। जिम और ल्यूक कहते हैं हमें राजा से मिलना है। वो आदमी कहता है हमारे राजा किसी से नहीं मिलते और दरवाजा बंद कर देता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है। वो बहुत छोटा होता है। वो जिम और ल्यूक की मदद करता है, उनके लिए खाना लाता है। वो खाना खाने लगते हैं। बच्चा उन्हें बताता है कि उनके राजा बहुत दुखी है। ल्यूक और जिम उससे पूछते हैं लेकिन क्यों। बच्चा कहता है जब तक उनकी बेटी लिसी नहीं मिलेगी वो किसी से बात नहीं करेंगे। और अब जिम दोबारा महल का दरवाजा खटखटाने लगता है। वो आदमी दोबारा से दरवाजा खोलता है और देखकर कहता है तुम दोनों के कानों में भूसा भरा है क्या, महाराज तुमसे नहीं मिलेंगे। ल्यूक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके दोनों कानों को पकड़कर कहता है दरवाजा खोलो अभी। वो आदमी कहता है कान छोड़ो प्लीज, मैं दरवाजा भी खोलता हूँ। ल्यूक उसके कान छोड़ देता है और फिर वो आदमी दरवाजा खोलता है। तभी जिम और ल्यूक को
को कुछ सिपाही घेर लेते हैं। ल्यूक बोलता है अब तुम कौन हो? सिपाहियों का सेनापति कहता है मैं शाही महल का सिपह सालार हूँ और मुझे तुम्हें बांध कर लाने का हुक्म मिला है। फिर वो जिम और ल्यूक को लेकर चले जाते हैं। वो अंदर आते हैं। वहाँ पर राजा का वजीर होता है। वजीर पूछता है कौन हो तुम और क्या काम था तुम्हें राजा से? ल्यूक बोलता है हम राजकुमारी लिसी के बारे में कुछ खबर लेकर आए हैं, हम राजा को ही बताएंगे। वजीर बोलता है राजा अभी किसी से नहीं मिल सकते। ल्यूक कहता है अगर तुम हमें अभी राजा के पास नहीं लेकर गए तो तुम अपनी पहचान तक भूल जाओगे। वजीर कहता है तुमने हमारी बेइज्जती की है और बोलता है सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इनको। और फिर सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं और फिर ल्यूक उन्हें तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वजीर जिम को पकड़ लेता है और दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और बोलता है मुंडी उड़ा दो इन दोनों की। सिपाही उन्हें मारने वाले ही होते हैं तभी वो छोटा बच्चा राजा को लेकर वहाँ पर आ जाता है और सभी राजा के सामने झुक जाते हैं। वजीर बोलता है ये बहुत खतरनाक लोग हैं हुजूर, पर राजा उनकी एक नहीं सुनते और वो उन सभी को गिरफ्तार करवा देते हैं। और फिर राजा उन्हें एक चिट्ठी दिखाते हैं। बच्चा कहता है ये चिट्ठी हमें राजकुमारी के गायब होने के बाद एक बोतल में मिली थी और राजा उसे देखकर रोने लगते हैं। जिम कहता है रोइए मत, हम राजकुमारी को ढूंढ लेंगे। फिर जिम उन दोनों चिट्ठियों को जोड़कर पढ़ने लगता है। उन चिट्ठियों में ये लिखा था मुझे वाइल्ड 13 ने कैद किया था, फिर मुझे मिसिस ग्राइंडटूथ को बेच दिया। यहाँ मेरे साथ और भी बच्चे हैं, हमें ड्रैगन सिटी में रखा हुआ है। जिम बोलता है इस वाइल्ड 13 ने तो मुझे भी उसे ही बेचने की कोशिश की थी। फिर वहाँ पर कुछ तेज दिमाग वाले आदमी आते हैं और ल्यूक उनसे ड्रैगन सिटी के बारे में पूछता है। उनमें से एक आदमी बताता है जहाँ ये दुनिया खत्म होती है वहीं पर ड्रैगन सिटी है और वो उन्हें एक मैप भी देते हैं। और अब ल्यूक और जिम राजकुमारी को ढूंढने निकल जाते हैं और वो एक बड़ी पहाड़ी के अंदर पहुँचते हैं। पहाड़ी टूटकर नीचे गिरने लगती है। तभी वो एमा को हवा की स्पीड से भगाने लगते हैं और पहाड़ों के अंदर से निकलकर एक रेगिस्तान में आ जाते हैं। एमा की हालत खराब हो जाती है और वो खराब हो जाती है। ल्यूक बोलता है हमें एमा को ठीक करना होगा और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को बोलचर के अंदर जाना होगा। जिम अंदर जाता है और उसे ठीक करने लगता है। वो बाहर नहीं आता। ल्यूक परेशान होने लगता है और जिम एमा को ठीक कर देता है और बाहर आ जाता है। अब एमा चलने लगती है। वो कुछ दूर पहुंचते हैं तभी उसका पानी खत्म हो जाता है और वो रुक जाती है। अब वो रेगिस्तान के बीचों बीच होते हैं। गर्मी बहुत तेज होती है और वो दोनों थक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी जिम को कोई दिखाई देता है और वो भागने लगता है। वो एक बहुत बड़ा और डरावना आदमी होता है और वो कह रहा होता है रुको, मुझसे डर कर मत भागो, मुझसे बात करो। वो रुक जाते हैं और देखने लगते हैं। जैसे जैसे वो आदमी उनके पास आता जाता है वो छोटा होने लगता है। वो आदमी बोलता है शुक्रिया डर कर ना भागने के लिए और वो अपना नाम टर्टर बताता है। वो कहता है मेरे साथ चलो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ल्यूक बोलता है हमें एमा के लिए पानी चाहिए। टर्टर कहता है मेरे ठिकाने पर बहुत सारा पानी है। अब वो दोनों टर्टर के साथ जाने लगते हैं। जाते जाते रात हो जाती है। टर्टर उन्हें खाना खिलाता है और अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, बचपन में कोई नहीं खेलता था मेरे साथ, बस एक मेरे माँ बाप के अलावा सब मुझसे डरते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे उनकी बहुत याद आती है और इसीलिए मैं रेगिस्तान में रहने लगा। बहुत दिनों से मेरी एक ख्वाहिश थी कि बस मरने से पहले मैं किसी इंसान से बात कर सकूं, लेकिन सब डरते थे। बस तुम दोनों ही मुझसे नहीं डरे। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ल्यूक बोलता है हमें अपना दोस्त ही समझो। टर्टर बोलता है तुमने दोस्त कहा और बहुत खुश होता है। और अब जिम और ल्यूक उससे ड्रैगन सिटी के बारे में पूछते हैं। टर्टर कहता है उसका रास्ता काली चट्टानों की सुरंग से होकर जाता है। लगभग 100 मील का सफर है और वो बर्फ से भी ठंडी सुरंग है। जिम बोलता है क्या आप हमें रास्ता बताएंगे? टर्टर हाँ करता है। अब सुबह होती है। टर्टर उन्हें ड्रैगन सिटी जाने के रास्ते पर ले आता है और कहता है पर मुझे कभी मत भूलना। जिम टर्टर को थैंक्स कहता है। टर्टर वहाँ से जाने लगता है। जिम और ल्यूक उसे अलविदा कहते हैं। टर्टर भी उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चल देता है। जिम और ल्यूक एमा को स्टार्ट करते हैं और काली पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं और अब वो उस बर्फ से भी ठंडी घाटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ठंड होती है जिसकी वजह से उनकी ट्रेन मतलब एमा जाम हो जाती है और रुक जाती है, लेकिन वो एमा को किसी तरह स्टार्ट करते हैं और उस घाटी से निकल जाते हैं। अब वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं, लेकिन अब वो ज्वालामुखी की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगते हैं। उनसे बचने के लिए जिम और ल्यूक एक गुफा के अंदर कूद जाते हैं। वहां पर उन्हें एक ड्रैगन मिलता है, लेकिन वो आधा ड्रैगन होता है, पर वो खुद को फुल टू ड्रैगन मानता है।
फिर जिम और ल्यूक आग जलाने में उसकी मदद करते हैं और वो ड्रैगन खुश हो जाता है। ल्यूक उससे एमा के लिए कोयला मांगता है। ड्रैगन कहता है आप उनके पास बहुत कोयला है, जितना चाहिए उतना ले। और वो ड्रैगन अपना नाम लपरमार्क बताता है। जिम लपरमार्क से ड्रैगन सिटी के बारे में पूछता है। लपरमार्क बताता है जो बड़ा वेलकेनो देख रहा है ना तू, उसके पीछे ही छिपी है ड्रैगन सिटी और वहां पर सिर्फ असली ड्रैगन ही जा सकते हैं। फिर उनको एक आइडिया आता है, वो एमा को एक ड्रैगन बनाना शुरू कर देते हैं। लपरमार्क उनकी फुलटू मदद करता है और वो एमा को एक फुलटू ड्रैगन बना देते हैं। अब जिम और ल्यूक जाने के लिए तैयार होते हैं। जिम लपरमार्क से कहता है तुमसे ज्यादा खतरनाक ड्रैगन मैंने आज तक नहीं देखा। लपरमार्क बोलता है सच्ची, ऐसा, और गुफा के अंदर कूद जाता है। और अब जिम और ल्यूक ज्वालामुखी की दुनिया से निकल जाते हैं और ड्रैगन सिटी पहुंच जाते हैं। वहां पर लिखा होता है खबरदार, असली ड्रैगन के अलावा किसी ने अंदर आने की कोशिश की तो मारा जाएगा। तभी उनकी मुलाकात एक ड्रैगन से होती है। जिम और ल्यूक को लगता है अब तो वो गए, लेकिन वो ड्रैगन तो एमा को असली ड्रैगन समझकर उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है और कहता है कि तुम आज फ्री हो क्या, कहीं डिनर पर चलें या लॉन्ग ड्राइव पर। लेकिन एमा कुछ नहीं बोलती। ड्रैगन कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, चलो जाओ यहाँ से। ल्यूक उसे स्टार्ट करता है और वो जाने लगते हैं। ड्रैगन कहता है मुझसा नहीं मिलेगा कोई। अब वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ी ड्रैगन दिखती है जो कुछ इंसानों के बच्चों को पढ़ा रही थी और उन बच्चों में ही राजकुमारी लिसी भी होती है। वो बूढ़ी ड्रैगन उन पर बहुत गुस्सा कर रही थी। ये देखकर जिम उसके पास आता है। ड्रैगन पूछती है कौन हो तुम, तुम्हारे माँ बाप कौन है? जिम कहता है मैं नहीं जानता, मुझे किसी ने एक बॉक्स के अंदर रखकर मिसिस ग्राइंडटूथ को बेच दिया था। बूढ़ी ड्रैगन बोलती है मैं ही हूँ ग्राइंडटूथ और बहुत मोटी रकम देकर खरीदा था तुम्हें, पर वो पार्सल मुझे मिला ही नहीं। और कहती है तुम पर मेरा हक है और जिम को पकड़ने लगती है। जिम भागने लगता है और एक गुलेल से बूढ़ी का चश्मा फोड़ देता है। अब ल्यूक एमा के साथ आता है और बूढ़ी ग्राइंडटूथ को जोर से टक्कर मारता है। वो नीचे गिर जाती है और फिर सभी बच्चे उसे जल्दी से बांध देते हैं और उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। अब वो ड्रैगन सिटी से जाने लगते हैं और सभी वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। अब वो मेंडला पहुँचते हैं। राजा लिसी को देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे अपने गले लगा लेता है और जिम और ल्यूक का शुक्रिया अदा करता है और उन सभी बच्चों को वापस उनके घर भेजने की तैयारी करवाता है। फिर उनको पता चलता है वो बूढ़ी ड्रैगन मतलब मिसिस ग्राइंडटूथ मर रही होती है। वो सभी उसके पास आते हैं। ग्राइंडटूथ उन सभी से माफी मांगती है। ल्यूक कहता है जिम तुम्हें जो सवाल पूछना है पूछ लो। दरअसल जिम शुरू से ही ये जानना चाहता था कि उसके असली माँ बाप कौन है, पर जिम उससे ये पूछता है मैं, ल्यूक और एमा एक साथ मोरोलैंड में कैसे रह सकते हैं? ल्यूक बोलता है पर तुम्हें तो अपनी फैमिली के बारे में जानना था। पर जिम कहता है अब तुम सभी मेरी फैमिली हो। ग्राइंडटूथ उन्हें समंदर में तैरते एक आइलैंड के बारे में बताती है और अब ग्राइंडटूथ मरकर सोने की ड्रैगन बन जाती है। अब जिम और ल्यूक उस आइलैंड के साथ मोरोलैंड में पहुंचते हैं। मिसिस वोट उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। राजा और राजकुमारी लिसी भी उनके साथ आते हैं। अब मोरोलैंड और मेंडला के राजा और ल्यूक और जिम सभी मिलकर जश्न मनाते हैं और अब राजा और राजकुमारी लिसी के लौटने का समय हो जाता है। जिम और लिसी कुछ देर एक साथ बैठकर बातें करते हैं क्योंकि राजकुमारी लिसी कल जाने वाली थी और अब राजा और राजकुमारी लिसी अपने राज्य जा रहे थे और जिम उन्हें अलविदा कहता है और फिर राजा और लिसी भी उनसे विदा लेते हैं और चले जाते हैं। अब जिम और ल्यूक एमा से मिलने आते हैं। एमा को एक बेटी होती है। जिम कहता है हे ल्यूक क्या ये सब सच है? ल्यूक कहता है हाँ और फिर जिम उसका नाम मोली रखता है। अब वो सभी उस आइलैंड पर खुशी से रहते हैं। अब आइलैंड पर जगह की कोई कमी नहीं है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।